page number 44 in general knowledge book, food from around the world. These are some delicious dishes from across the world. Where would you be most likely to eat them? Select the name of the countries or region from the box. यहाँ क्या करना है हमें कि जो फूड है वो कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है और कहाँ ज़्यादातर वो मिलते हैं वो हमें लिखना है। तो पास्ता है वो कहाँ का है? इटाली। सुशी जापान। देखो वो डिश कैसी होती है, अगर हमने नहीं खाई है, नहीं पता है तो थ्रू पिक्चर वी कैन सी एंड नो अबाउट इट। मोमोज शायद पता होगा कैसे होते हैं, तो वो कहाँ के हैं? तिब्बत। देन नूडल्स वो तो सबको पता होगा, चाइना। ग्रीन करी तो वो थाईलैंड स्टाइल, तो वो इंडोनेशिया। पाएला तो वो स्पेन का। शावरमा रोल तो शावरमा रोल है अरब कंट्रीज़ का। एंड द हॉट डॉग USA। ओके, खा तो लेते हैं बहुत सारे फूड, पर हमें रियल उसकी कहाँ होता है, वो कहाँ से है, वो कहाँ पे फेमस है वो नहीं पता होता। तो थ्रू दिस लेसन हमें पता चल गया। ओके, देन टर्न द पेज। अब यहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंट अलर्ट। वेरी नाइस चैप्टर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल who study the environment and take steps to protect and improve it are called environmentalist। कि जो पीपल हैं वो इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं और उसके प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट। देन सेकेंड, the carbon dioxide that is let out into the air is for us bad। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं वो क्या है? हमारे लिए बैड है। देन थर्ड वन, population that is caused by waste generated in our homes is called डैश pollution, डोमेस्टिक pollution। कि जो भी पोल्यूशन है कि जो हमारे होम थ्रू होते हैं, जो भी हम वेस्ट हैं, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है तो वो क्या है? डोमेस्टिक है। पोल्यूशन that is caused by the factories and the industries is called industrial pollution। जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री के थ्रू पोल्यूशन होते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल। फिफ्थ, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन अ प्लेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड इट्स ग्रीन कवर। जो ट्रीज प्लांट्स है वो क्या है? हमारे लिए ग्रीन कवर है। एयर पोल्यूशन कॉजेज इलनेस सच इज द अस्थमा विच मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट। अस्थमा से क्या होता है? ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यू प्रोड्यूस इज नोन एज योर कार्बन फुटप्रिंट। देन एट, द ब्लैक बग रन्स वेरी फास्ट and can be found mainly in part of the Rajasthan. Sadly, it is being hunted and faces the danger of becoming extinct। ये जो ब्लैक बग की वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। एंड उसका अब हंटेड हो चुका है और वो एक्सटिंक्ट है। उसको बहुत शिकार उसके हो गए हैं, वो अब दिखने को भी नहीं मिलती है। देन टर्न द पेज। क्लोथ्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग पर्सन है वो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। इंटरचेंज द वर्ड्स इन बोल्ड एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन योर ओन। क्या करना है कि जो ब्लैक बोल्ड कलर के वर्ड दिख रहे हैं वो इंटरचेंज हो गए हैं, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए राइट वर्ड हमें लिखना है। किल्ट लिखा है तो किल्ट नहीं होना चाहिए, वो किमोनो होना चाहिए यहाँ पे। किमोनो इज़ अ ट्रेडिशनल गारमेंट वोर्न बाय द जापानीज मैन वुमन एंड चिल्ड्रन। ये जो पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में जापानीज लड़की दिख रही है ना, उसको बोलते किमोनो। सेकेंड नंबर पे इज वियरिंग अ सराउंड a loose wrap around garment usually colorful। it is worn in mainly part of the Southeast Asia। तो यहाँ पे पोंचो लिखा है, ये पोंचो नहीं है भाई, ये सरंग है। थर्ड नंबर पे दिस स्कर्ट इज कॉल्ड अ किल्ट।
ये जो शॉर्ट स्कर्ट पहन के खड़े हैं उसको किल्ट बोलते हैं। इट इज़ द नेशनल कॉस्ट्यूम ऑफ द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का नेशनल कॉस्ट्यूम है। फोर्थ वन में ही इज़ वियरिंग अ पोंचो, ये जो पहने हुए हैं उसको पोंचो बोलते हैं। इसमें लिखा है शरोंग, नहीं थी शरोंग नहीं है, पोंचो है। अ टाइप ऑफ शॉल ऑल्सो worn बाय द वुमन इन द साउथ अमेरिका एंड समटाइम्स यूज्ड बाय द ब्लैंकेट। तो ये जो पहने हुए हैं उसको पोंचो बोलते हैं। फिलहाल ऐसा ड्रेसेस भी निकले हुए हैं और विंटर में पहनने के लिए भी पोंचो अभी अभी हमने देखे हैं। आई मीन वो तो बहुत आते ही हैं। फिलहाल इसका क्रेज़ है वो ज़्यादातर है। द कलरफुल क्लॉथ ऑफ द handkerchief that this man has on his head is called बैंडना। जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए वुमन वेयर इट टू। ये जो हेड पे बांधे हुए हैं ना उसको वुमन भी और मेन भी दोनों वेयर करते हैं। मेनी सिंगर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो वेयर वन नावडेज अभी बहुत सारे एक्टर से सिंगर से वो पहने हुए होते हमें दिखाई देते हैं। 6 से दिस मैन इज वेयरिंग अ बो टाई इन अ ड्रेस शूट। देन टर्न द पेज, फिटनेस एंड फन। फिटनेस, यस, हमारी हेल्थ के लिए फिटनेस है वो बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहना है तो उसके लिए फिट होना भी ज़रूरी है। Some activities help people exercise and get fit while having fun. Look at the pictures and choose the correct option. बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज है कि जो हमें फिट रहने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसको करने में भी हमें मज़ा आता है। तो वो क्या है? तो फर्स्ट है इट कैन बी डन इंडोर्स ऑन आर्टिफिशियल वॉल्स और आउटडोर्स। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे इंडोर्स में भी हो सकती है और आउटडोर्स में भी हो सकती है। उसमें क्या करना है कि वॉल्स पे चढ़ाई करना है। तो वो क्या है, वो एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? रॉक क्लाइंबिंग। ओके, देन सेकेंड है इन दिस एडवेंचर स्पोर्ट यू जंप ऑफ अ हाई स्ट्रक्चर टू विच यू आर अटैच्ड बाय कॉर्ड्स। ऐसे हाई प्लेस पे से हमें जंप करना है, तो ऐसे ही नहीं जंप कर जाना है। तो क्या होगा, ऐसे ही जंप करेंगे तो यहाँ हमें अटैच की होती है कॉर्ड्स, और अच्छे से हमें उससे बांध देते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्ड्स। तो वो क्या है? तो वो है बंगी जंपिंग। यस, फिर दिस स्पोर्ट्स कैन बी डन ऑन बोथ वाटर एंड स्नो। ये स्पोर्ट्स से वाटर में भी कर सकते हैं और स्नो में भी कर सकते हैं, तो वो स्कीइंग। फोर्थ, जंपिंग फ्रॉम अ हाई स्पॉट, यूजुअली एन एरोप्लेन विथ अ पैराशूट। नीचे जंप करना, ऊंचाई से नीचे जंप करना, और यूजुअली ज़्यादातर एरोप्लेन में से ऐसा करते हैं। जो एरोप्लेन से नीचे आना है तो पैराशूट का यूज़ करते हैं, पैराशूट से वो इजीली नीचे आ जाते हैं। तो वो क्या है? तो वो है स्काई डाइविंग। यस, एंड फिफ्थ, गोइंग ऑन अ लॉन्ग एडवेंचर वॉक टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ प्लेस यूजुअली इन अ हिली एरिया। ऐसा वॉक करते हैं जो ज़्यादातर हिली एरिया में करते हैं। इससे क्या है, वॉकिंग भी हो जाती है और मज़ा भी आ जाता है। तो वो है ट्रैकिंग। एंड सिक्स एंड द लास्ट, स्विमिंग विथ अ डाइविंग मास्क टू सी मैरीन क्रिएचर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट स्पेशली इन अ कोरल रीफ। जो ऐसा मास्क लगा के स्विमिंग करते हैं जिसमें हमें क्रिएचर्स जो नेचुरल क्रिएचर है उसकी जो हैबिट है वो देखने को मिलती है। तो वो क्या है? स्नॉर्केलिंग। तो यह हमारा यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है, एंड आपको भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।